नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश में। आपके साथ मैं हूं भानु दीक्षित। भारत में कोरोना तेजी से पांव पसार रहा है। आम जन चाहता है कि जल्द ही वैक्सीन आ जाए, लेकिन वैक्सीन की उम्मीद के बीच सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ अदार पूनावाला ने ट्वीट कर सरकार से बड़ा सवाल पूछा है। उन्होंने सरकार से पूछा है कि क्या कोरोना वैक्सीन के लिए सरकार के पास 80,000 करोड़ रुपए हैं। अब सवाल यह है कि क्या वैक्सीन के लिए सरकार को 80,000 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। इस रिपोर्ट में देखिए। भारत में कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है। भारत में कोरोना आंकड़े जिस रफ्तार से बढ़ रहे हैं, उसको देखते हुए अब इंतजार वैक्सीन का है। सरकार कोरोना को रोकने के लिए प्रयास जरूर कर रही है, लेकिन कोरोना पर जीत पाने की सबसे बड़ी उम्मीद वैक्सीन है। भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देश कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं। कई देश कोविड-19 वैक्सीन बनाने में जुटे हैं, तो कई देश वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल कर रहे हैं। लेकिन इस बीच ही देश के सबसे बड़े वैक्सीन निर्माता कंपनी के सीईओ ने सरकार से पूछा है कि क्या देश में सभी को कोरोना वैक्सीन देने के लिए उनके पास 80,000 करोड़ रुपए उपलब्ध है। अदार पूनावाला ने इसे चुनौती बताते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय को भी टैग किया है। अदार पूनावाला ने शनिवार को ट्वीट किया कि कोरोना वैक्सीन की खरीद और उसे भारतीयों को लगवाने में अगले 1 साल में 80,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। उन्होंने भारत सरकार से पूछा कि अगले 1 साल में उनके पास कोविड-19 वैक्सीन के लिए बड़ी रकम उपलब्ध है। आपको बता दें कि सीरम इंस्टीट्यूट ने कोविड-19 की वैक्सीन को बनाने के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ब्रिटेन की एस्ट्राजेनेका और अमेरिका कंपनी नोवावैक्स के साथ करार किया है। सीरम इंस्टीट्यूट एक कोरोना वायरस वैक्सीन विकसित करने में लगा है, जिसकी 1 अरब डोज तैयार की जानी है। बताया गया है कि इनमें से 50% भारत के लिए होंगी। इससे पहले अदार पूनावाला ने कहा था कि मार्जल्स और रोटा वायरस की तरह कोरोना वायरस में भी डोज की जरूरत होगी और पूरी दुनिया के लिए करीब 15 अरब डोज का इंतजाम करना होगा। लेकिन अदार पूनावाला ने ट्वीट ने बड़ा सवाल उठा दिया है, वो भी ऐसे समय में जब देश वैक्सीन का इंतजार कर रहा है। और उन्होंने इस बात के सीधे संकेत दे दिए कि अगर भारत कोरोना वैक्सीन चाहता है तो उसको आर्थिक रूप से मजबूत होना जरूरी है। अगर सरकार आम लोगों तक वैक्सीन पहुंचाना चाहती है तो सरकार को इतना खर्च आएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकार के पास इतना फंड मौजूद है, क्योंकि भारत में जिस तेजी से आंकड़े बढ़ रहे हैं, उस लिहाज से भारत के लोगों की एकमात्र उम्मीद कोरोना वैक्सीन पर ही टिकी है। स्पेशल डेस्क से विपुल माहेश्वरी की रिपोर्ट। तो सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ अदार पूनावाला ने ट्वीट कर सरकार से यह सवाल पूछा है कि वैक्सीन लगभग तैयार है, तीसरे चरण में चल रही है, लेकिन जब ये लोगों तक पहुंचाई जाएगी उसमें तकरीबन 80,000 करोड़ का खर्च आएगा। क्या भारत के पास ये फंडिंग है? सरकार के पास क्या सरकार इसके लिए तैयार है? क्या सरकार की तैयारियां हैं? अब इन सब सवालों के बाद विपक्ष से भी आवाजें उठने लगी हैं। एआईएमआईएम अध्यक्ष ने कहा है कि असदुद्दीन ओवैसी ने यह कहा है कि भाई आप दुनिया में टीकाकरण की बात करते हैं, दुनिया को वैक्सीन देने की बात करते हैं, पहले अपने घर को तो ठीक कर लीजिए, अपने घर में तो वैक्सीन लगा लीजिए। तो वहीं राहुल गांधी भी ये कहते हैं कि आपको बता दें कि क्या कहा है, तो भारत सरकार के पास अगले 1 साल में 80,000 करोड़ रुपए होंगे, क्योंकि भारत में सभी के लिए वैक्सीन खरीदने और वितरित करने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को इतनी रकम की जरूरत है। ये अगली चुनौती है जिससे हमें निपटना होगा। तो ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ का ट्वीट है, जिसमें उन्होंने पूछा है कि हमारे सामने अगली चुनौती होगी फंडिंग की, यानी 80,000 करोड़ रुपए हमें चाहिए होंगे। अब सवाल ये उठता है कि वहीं राहुल गांधी ने भी ये पूछा है कि सवाल तो जायज है, लेकिन देखते हैं सरकार इसका जवाब कब तक देती है। तो कई सवाल भी उठने लगे हैं। अब बात आती है कि कौन है अदार पूनावाला। ये भी हम आपको बताते हैं कि अदार पूनावाला
SII यानी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO हैं। इनके पिताजी ने 1966 में डॉक्टर साइरस पूनावाला ने इस कंपनी को स्थापित किया था और दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनी है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो वहीं 2001 में आधार पूनावाला ने अपने पिता की कंपनी को ज्वाइन किया था। और हमारे साथ राजेश्वर जी जुड़ गए हैं जो अर्थशास्त्री हैं। राजेश्वर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। नमस्कार न्यूज इंडिया का आप। जी हाँ सर। जी राजेश्वर जी, आवाज पहुंच रही है आप तक मेरी? हाँ, आपकी बड़ी जी जी राजेश्वर जी, सवाल आज ये खड़ा होता है कि एक कंपनी जो कोरोना की वैक्सीन बना रही है और पूरी दुनिया, पूरा देश यही दुआ कर रहा है कि जल्द से जल्द वैक्सीन आ जाए, अब कहीं ना कहीं सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने ये जता दिया है कि चलिए वैक्सीन तो अपने अंतिम फेज में चल रही है, वैक्सीन बहुत जल्द लोगों तक पहुंच भी जाएगी, लेकिन अगली चुनौती हमारे सामने फंड की होगी। सरकार को 80,000 करोड़ रुपया चाहिए होगा आम जनता तक वैक्सीन पहुंचाने के लिए, वैक्सीनेशन करने के लिए। तो क्या इतने पैसे हैं? देखिए, इसमें दो तीन बातें हम लोग समझनी चाहिए जी। 80,000 करोड़ रुपए की बात करें और 80,000 करोड़ रुपए सिर्फ जनता की जान बचाने के लिए जरूरी है। जी तो जी पैसे हो न हो, पैसे का इंतजाम हो जाएगा और सरकार कहीं ना कहीं से करती है। बिल्कुल भाई 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज भी, चाहे उस पैकेज में कितनी भी रही नुक्ताचीनी रही हो कि 20 लाख करोड़ रुपए नहीं 1% ही आया तो 2 लाख करोड़ रुपए, या कोई बोलता है 20,000 करोड़ रुपए आए, जी आए कुछ न कुछ। और दूसरी बात, अगर हम ये समझने की कोशिश करें, अभी जो बजट निकाला जा रहा है लगभग 600 रुपए के आसपास का कहा जा रहा है कि 600 रुपए पर, मतलब 135-30 करोड़ जो आज जनता है उस पर लगभग 600 करोड़ रुपए का पर आदमी के ऊपर खर्चा आएगा। एक तो मुझे लगता है कि अभी ये बातें बहुत कम पैसे की जा रही है। वैसे तो कहा यह जा रहा है कि सीरम इंस्टीट्यूट ने भी कहा है कि हम 150 रुपए से 200 रुपए के बीच में लेके आ जाएंगे और फिर इसका स्टोरेज कॉस्ट होगी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगी, इन सारी बातें हम कर रहे हैं। भारत सरकार के पास निश्चित रूप से चुनौतियां हैं क्योंकि जीडीपी आप देख ही रहे हैं, अभी पिछले क्वार्टर में 24% डाउन रहा, माना जा रहा है कि अल्टीमेटली भी डाउन रहेगा, कि 10% के करीब डाउन रहेगा। उसका इम्पैक्ट भी सरकार के ऊपर आने वाला है, उतने पैसे एडिशनल चाहिए जी। टोटल भारत का जो बजट है, जो हेल्थ केयर का बजट है, वो टोटल अपने आप में 69 लाख करोड़ रुपए है, 69,000 करोड़ रुपए सॉरी है। लेकिन इसके साथ हमें कुछ चीजें सोच समझनी चाहिए। जैसे एक फाउंडेशन है, बिल एंड मैक्लिगन करके है फाउंडेशन, यूएस का फाउंडेशन है, उसके खुद के पास लगभग 1,20,000 करोड़ रुपए है जो कुछ फंडिंग करेगा वो जी। भारत में भी बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं, जैसे अभी हम मान के चले कि अंबानी जी थे, अंबानी जी के पास काफी फंड जो है फेसबुक ने करा, उनके इक्विटी खरीदी है जिसपे कोई टैक्स गवर्नमेंट को मोटा मोटा उस पर कोई टैक्स नहीं लगा किसी को भी, जी, जी। उसको उस टैक्स का कुछ शेयर वो भी देंगे। तीसरी तरीके होता है, अगर 20 लाख करोड़ के पैकेज भी अगर आपने देखा हो तो उसमें एक पैकेज था कि आप बैंकों से लोन ले सकते हैं, तो सरकार वो लोन की स्थिति भी ला सकती है जो पेइंग कैपेसिटी वाले। ये जो टोटल भार है, अगर हम लोन और इन सब चीजों को सेग्रीगेट करें, अलग अलग फंडिंग की सेग्रीगेट करें, 80,000 करोड़ का 1 लाख करोड़ रुपए तक भी सरकार व्यवस्था कर सकती है। तो मुझे नहीं लगता है कि वो कोई बहुत बड़ी चिंता की बात तो है, लेकिन इतनी ज्यादा चिंता की बात नहीं कि सरकार उसमें असफल हो सकती है। कोई भी सरकार, खास करके भारत की सरकार जिसका इतना बड़ा बजट है, लगभग 33 लाख करोड़ रुपए का सालाना बजट है, 20 लाख करोड़ रुपए की लगभग सालाना इनकम है, तो उसमें से अगर टोटलिटी की बात करें तो मुश्किल से 5% की बात हो रही है। तो 5-7% की बात के लिए मैनेज करना इतनी बड़ी सरकार के लिए, खासकर जब इतने बड़े संक्रमण हो, उसमें कोई मुश्किल सा काम दिखता नहीं है। और हाँ, लेकिन ये बात जरूर है कि इन्होंने बड़ा अच्छी बात कह दी, तो अभी हमें लगता है कि शायद वैक्सीन आने में, जैसे लगातार खबरें भी आ रही हैं, 6 महीने से लेकर के साल भर लगेंगे, तो तब तक सरकार को अपनी तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए कि अगर 80,000 करोड़ रुपए लाने हैं, 1 लाख करोड़ रुपए लाएंगे हम कैसे कैसे, उनका सेग्रीगेशन कैसे होगा, और अल्टीमेटली जो उसके लॉजिस्टिक है, जो लॉजिस्टिक की बात इसमें नहीं आ रही, लेकिन लॉजिस्टिक होगा, एक जगह से गांव-गांव तक पहुंचेगा कैसे। कहा तो जा रहा है कि पहले एडल्ट पे टेस्ट किया जाएगा, फिर बच्चों पे टेस्ट किया जाएगा। तो 80,000 करोड़ रुपए भी कोई एक साथ नहीं। जी बिल्कुल बिल्कुल राजेश्वर जी, यानी कि 80,000 करोड़ का इंतजाम तो हो जाएगा, बड़ी बात नहीं है। चलिए, हमारे साथ प्रशांत शर्मा इस वक्त जुड़े हुए हैं दिल्ली से, हमारे ब्यूरो चीफ हैं। प्रशांत, आता हूं मैं आपके पास, उससे पहले वीएन त्रिपाठी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीएन त्रिपाठी जी पूर्व डीजी चिकित्सा शिक्षा उत्तर प्रदेश हैं। वीएन त्रिपाठी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज इंडिया पर।
जी धन्यवाद जी। जी वीरेंद्र त्रिपाठी जी, आपके पास आऊं उससे पहले मेरे ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली से, उनसे जरा पूछ लेते हैं। प्रशांत, जिस तरह से आधार पूनावाला ने एक ट्वीट किया है कि 80,000 करोड़ रुपए अगले एक साल में चाहिए होंगे, दवा तकरीबन तैयार हो रही है बहुत जल्द, लेकिन सरकार को अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए और इसके लिए इतना खर्च आएगा 80,000 करोड़ रुपए का। आखिर किस संदर्भ में ये ट्वीट किया गया है? क्या कुछ आधार पूनावाला इस ट्वीट के जरिए कहना चाहते हैं? अगर बात फंडिंग की है तो देखिए ये सरकार का काम है, वो कहीं ना कहीं से करेगी और देशवासियों के लिए प्रधानमंत्री कह चुके हैं किसी भी चीज की कमी नहीं होने देंगे। जी देखिए भानु, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो ये मामला सामने आया है कि आप 80,000 करोड़ की डिमांड कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि किसी भी देश की सरकार अपने देश की जनता की जान पैसों के लिए जोखिम में डालेगी? बिल्कुल। क्या 80,000 करोड़ से ज्यादा भारत के जनता की जान कीमती नहीं है? तो इस ट्वीट का मतलब अभी नहीं समझ पा रहा है। आपने कल ट्वीट देखे होंगे तो उन्होंने 2 ट्वीट किए, एक ट्वीट करते हैं उसके दूसरा ट्वीट करते हैं वो 1 घंटे 5 मिनट बाद, यानी उन्हें भी लग रहा है कि उनके ट्वीट से विवाद हो सकता है। तो वो उसमें एक्सप्लेनेशन देते हैं कि मैंने ये ट्वीट इसलिए किया था कि मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि हमें आगे दिशा निर्देश देने हैं कि कैसे काम किया जाएगा, कैसे वैक्सीन मंगाई जाएगी और किस हिसाब से उसका वितरण किया जाएगा। देखिए ये आपकी चिंता का विषय नहीं है, आपका काम है टीके बनाना, बिल्कुल बिल्कुल दवाइयां बनाना। बिल्कुल तो आप बिल्कुल पैसों को लेकर चिंता क्यों कर रहे हैं? जी बिल्कुल प्रशांत, बहुत सही कहा आपने। आपका काम टीके बनाना है, पैसों का इंतजाम करना सरकार का काम है। सरकार के सामने आप अपना प्रपोजल रख दीजिएगा, अपना बजट रख दीजिएगा, इसको लेकर ट्वीट करने की क्या जरूरत है? यही मैं कह रहा हूं कि ये ट्वीट के जरिए डिमांड करने की कहां जरूरत थी? आप निजी रूप से पत्र लिखते तो सरकार को ज्यादा अच्छा होता। बिल्कुल बिल्कुल, जनता के साथ भी एक डर का माहौल पैदा कर रहे हैं। जी, कहीं ना कहीं एक अलग माहौल क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। वीएन त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व डीजी चिकित्सा शिक्षा उत्तर प्रदेश। वीएन त्रिपाठी जी, जिस तरह से ये ट्वीट किया गया है, 80,000 करोड़ रुपए की बात की जा रही है, हमारे साथ अर्थशास्त्री जी भी जुड़े हुए हैं इस पैनल में, राजेश्वरी पैन्यूली जी। उन्होंने हमें बताया कि देखिए 80,000 नहीं, 1,00,000 करोड़ तक का भी बजट हो सकता है, लेकिन कमी नहीं आने दी जाएगी, सरकार की यह जिम्मेदारी है। तो वहीं मैं भी पूछता हूं कि जब सरकार ये कह सकती है कि हम सिर्फ भारत ही नहीं पूरी दुनिया में मानवता को बचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, हम पूरी दुनिया को वैक्सीन उपलब्ध करवा सकते हैं, तो क्या अपने ही लोगों को नहीं करवा सकते? बिल्कुल बिल्कुल, प्रशांत जी ने जैसे कहा, मुझे ये लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि पूनावाला जी ने ये सस्ती लोकप्रियता, क्षमा कीजिए, ये चीप पॉपुलरिटी गेन करने के लिए है और ऐसा लगता है कि वो राजनीति से भी प्रेरित हैं। मुझे लगता है माननीय मोदी जी की नीति नियत में कोई शक नहीं है। जहां तक उत्तर प्रदेश की बात है, हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी हैं, उनकी भी नीति नियत पर कोई शक नहीं है। ये शायद पूनावाला ने, जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के हैं, ये बहुत बड़े कॉर्पोरेट हाउस हैं, ये केवल इनका पहला उद्देश्य है पैसा कमाना। रिसर्च वगैरह भी इनकी साथ साथ चलती हैं, लेकिन पहला उद्देश्य है कैश, पैसा। इन्होंने ये करके अपना, क्या कहेंगे, अपने अंदर की जो दुरात्मा है, आई एम सॉरी टू से, क्षमा चाहता हूँ, एक दुरात्मा है, एक तरह से पैसे की हवस है, वो शो करती है और एक सस्ती लोकप्रियता के खातिर इतने बड़ा ट्वीट किया है, जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी को भी टैग किया है। जी चलिए वीएन त्रिपाठी जी, जैसा कि आप कह रहे हैं कि पैसा कमाना पहली इनकी सोच है, पहली मानसिकता है, तो क्या मान लिया जाए कि अगर कहीं पैसे देने में देरी हो जाती है किसी कारणवश से है, तो क्या ये वैक्सीन नहीं देंगे देशवासियों को? बिल्कुल, परंतु जैसा कि आपने स्वयं कहा, प्रशांत जी ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा है कि हर कीमत पर जो भी वैक्सीन इफेक्टिव होगी अपने देश में या दुनिया में, वो भारतीय लोगों को, सबको लगाई जाएगी जिन जिन को जरूरत होगी, और इसमें कोई कोताही नहीं बरतेंगे। तो 80,000 करोड़ अमाउंट तो बहुत ज्यादा है, लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ एक नीति भी सही है, नियत है, उनकी इच्छा भी है, तो पैसे की कमी आड़े नहीं आएगी, जैसा कि मुझे लगता है। और इस पे पूनावाला का जो स्टेटमेंट आया, इन्होंने पब्लिकली एक ट्वीट कर दिया है, हम ये समझ नहीं पा रहे इनकी मंशा क्या है। जी चलिए राजेश्वर जी भी हमारे साथ, जी वीएन त्रिपाठी जी मैं आता हूँ, राजेश्वर पैन्यूली जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
अर्थशास्त्री हैं। राजेश्वर जी, आधार पूनावाला की सीरम इंस्टीट्यूट हिंदुस्तान की जमीन पर खड़ी है, तो जब वो हिंदुस्तान की जमीन पर अपनी कंपनी को इतने साल से चला रहे हैं, 1966 से ये कंपनी चल रही है, तो आज ऐसी बात कहने की उनको जरूरत क्या पड़ गई? क्या उनको भारत की अर्थव्यवस्था पर कहीं शक हो रहा है, भारत के प्रधानमंत्री पर कहीं शक हो रहा है, या उनको ये लग रहा है कि सरकार पैसे देगी नहीं, या उनको ये डर है कि कहीं पैसा नहीं मिलेगा उनको, भारत में है वो इसलिए? नहीं, मुझे लगता है कि हम उसको शायद एग्रेट कर रहे हैं, क्योंकि जो बिजनेसमैनों का, जैसे हमारे त्रिपाठी जी ने भी बोला जी। तो उसमें बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैन प्रॉफिट के लिए रहता है, इसमें कोई बिल्कुल, शक नहीं है, बिल्कुल। कोई सेकंड बात नहीं है। उनकी स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो उसमें लिखा भी है कि करीब 1 अरब मतलब लगभग 100 करोड़ के करीब वो डोजेज बनाने जा रहे हैं, तो 50 लाख डोजेज आपको, रेस्ट ऑफ दी डोजेज तो कहीं ना कहीं बाहर से आनी है। जी। ऐसा तो है नहीं कि सारी डोजेज आपकी यहाँ से आनी है। तीसरी बात है, उनको लगा होगा कि शायद जो दोनों बातें हो सकती है, मुझे नहीं पता उनका पॉलिटिकल एजेंडा क्या है। जी, जी। मैं पॉलिटिकल बात करना चाह रहा था कि पॉलिटिकल एजेंडे की क्या बात है। जी। और आपके चीफ ब्यूरो साहब है, उनकी बात भी बड़ी ठीक है कि वाई ऑन पब्लिक प्लेटफॉर्म, वाई शुड नॉट बी द पर्सनल प्लेटफॉर्म। कि आपने अपने आप चिट्ठी लिखते हैं कि देखिए ऐसा लगता है कि लगभग 1 लाख करोड़ या 80,000 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी, तो आप अगर हो सके तो उसको करें, उसको लाइन अप करें, क्योंकि हमें जैसे वो मिले तो उसके हम उसकी सप्लाई कर सके। और बात सिर्फ यहाँ की सप्लाई की नहीं है, आपको इंटरनेशनली भी वो मार्केट से लेना पड़ेगा। ये बात भी बड़ी तय सी दिख रही है, क्योंकि उनकी खुद की क्षमता इतनी अधिक नहीं होगी कि आपको सारी चीजें आप सारी इतनी चीजें बनाए। अब इकोनॉमिकली वो कितने डरे हुए हैं कि पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, मुझे नहीं लगता कि भारत में कोई बिजनेसमैन को इतना डरना चाहिए, और डरने का कोई कारण है। कोई कारण भी हो ना, कोई ऐसी चीज तो है नहीं जो कोई छीन करके ले जा सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। चीज नहीं है कि आपसे कम दाम पे लेके जा सकता है। और राजेश्वर जी, जहां तक मैं समझता हूं, आप वैक्सीन बना रहे हैं, आप हिंदुस्तान में चलिए, एक बार को हिंदुस्तान सरकार आपसे कह दे कि ठीक है आप वैक्सीन तो दीजिए, पैसा मिल जाएगा, चलिए यहाँ ये हिंदुस्तान की बात रही। आप इतनी बड़ी मात्रा में वैक्सीन बना रहे हैं, आप अन्य देशों को भी उससे बेच सकते हैं, आपको वहां से पैसा मिलेगा, पहली बात। दूसरी बात, कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वैक्सीन पर नजर बनाए हुए हैं कि वैक्सीन का काम कहां तक पहुंचा, कितने चरणों में पहुंचा, कितनी सफल हुई, वो इसको लेकर आए दिन मीटिंग भी करते रहते हैं। तो क्या उनको नहीं पता होगा कि कितना खर्च आएगा? इस मीटिंग में वो चर्चा नहीं होती होगी? अगर चर्चा नहीं होती तो आप मीटिंग में चर्चा कर लेते, आपको ट्वीट करके बताने की क्या जरूरत थी? अनुज, अब 100% मानिए बात प्रधानमंत्री की नहीं है, पूरा सिस्टम होता है सरकार के पास, एक एक चीज पे खबर रखता है, एक एक चीज पे निगाह रखता है, और आगे ही मोडस ऑपरेंडी बनाता रहता है कि अगर ये कल ये दिक्कतें आएंगी तो उसको कैसे करेंगे। बात सिर्फ प्रधानमंत्री जी की नहीं है, होल सिस्टम की बात हो रही है। हम पूरे सिस्टम पे कहीं क्वेश्चन नहीं लगाने लग जाए कि 80,000 करोड़ रुपए नहीं ला सकते। मैं वही बार बार बताना चाहूँ, 80,000 करोड़ क्या 1 लाख करोड़ की बात भी करेंगे तो वो भी लाएगी सरकार। आपके ब्यूरो चीफ साहब ने बड़े अच्छी तरीके से समझाया कि बात रुपए जब जनता की बात आ जाती है, बयान की बात है, तो रुपए कोई कीमत नहीं रखता है, एक आम आदमी के लिए कोई कीमत नहीं रखता है, तो सरकार के लिए। और अगर आप सरकार पे ये शक करने लग जाए कि सरकार के पास कोई तरीका नहीं है, सरकार ऐसे थोड़ी चल रही है, सरकार बहुत प्लानिंग से चलती है। कुछ चीजें आपको लगता है राजनीतिक रूप से इधर से उधर चल रही होंगी, लेकिन जहां तक सरकार में एक स्टेब्लिश फॉर्मेट होता है कि अब हमें अगले 6 महीने क्या चीजों की कितनी जरूरत पड़ सकती है, ये पैसे कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे। तो आप 80,000 करोड़ की बात कर रहे हैं, उनके पास भी अपने पूरे डाटा होंगे कि 80,000 करोड़ नहीं, हमें 2 लाख करोड़ रुपए की व्यवस्था करनी है, हमें कौन कौन से रिसोर्सेज है, कहाँ से लाने हैं। और सरकार के पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, ऐसा नहीं होता कि सरकार के पास कोई एक ही लिमिटेड रिसोर्सेज है, एक ही तरीका है। और ये ऐसी भी चीज नहीं है कि जिसमें किसी को गरीबों को दान देना है, इसमें अमीर आदमी इन्वॉल्व है। आप कुछ पार्ट आप अमीर आदमी पे कंसल्ट करोगे, कुछ पार्ट आप अपने गरीब आदमी को फॉरवर्ड करोगे, मतलब उसका भी सेग्रीगेशन करोगे, तो मतलब ज्यादा प्रॉफिट अमीर से लोगे, कम प्रॉफिट गरीब से लोगे, सारी चीजें होती है। तो ऐसा जो ट्वीट किस लिहाज से किया गया है वो ज्यादा अच्छा आपके ब्यूरो चीफ और त्रिपाठी जी ज्यादा अच्छा करते हैं, उनको पॉलिटिकल एंगल से भी देख रहे होंगे। लेकिन मैं मानता हूं कि बहुत जल्दी प्री मैच्योर तरीके से ट्वीट पे मार्केट में आना कोई बहुत अच्छी बात किसी भी बड़े इंडस्ट्री के लिए नहीं है। बिल्कुल। चलिए हमारे ब्यूरो चीफ से पूछ लेते हैं। प्रशांत, जिस तरह से ट्वीट किया गया, क्या इस तरह से अब ट्वीट करने के बाद विपक्ष को भी देखिए कहीं ना कहीं मौका मिल गया है सवालात खड़े करने का, लेकिन सवाल एक ये भी है
कि अगर आधार पूनावाला को लग रहा था कि जीडीपी थोड़ी सी डाउन हो रखी है इस वक्त देश में, तो कहीं पैसे में रुकावट ना आ जाए पेमेंट होने में, तो उनको सोचना चाहिए कि जब कोरोना ही खत्म हो जाएगा तो फिर से जीडीपी ग्रोथ करने लगेगी। लोगों को जो परेशानियां हो रही हैं, व्यापारियों को जो परेशानियां हो रही हैं, उनकी जो दुकानदारी है, जो उनका व्यापार है, वो फिर से पटरी पर आ जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पैसे की कहीं दिक्कत आनी ही नहीं चाहिए फिर इसमें। और देखिए, विपक्ष को भानु जी, भी अब मैं मौका दे आपको दिया बता उन्होंने। जी जी मुझे आपको बताना चाहूंगा कि व्यक्ति को अपना मूल काम नहीं छोड़ना चाहिए। उनका जी। मूल काम है दवाई बनाना। वो अब अर्थशास्त्री बनना चाह रहे हैं। जीडीपी से उन्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। जी। जब सरकार अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए 20 लाख करोड़ जारी कर सकती है, तो 80,000 करोड़ आप सिर्फ इसलिए चिंता कर रहे हैं कि वैक्सीन के लिए मिलेंगे। तो ये तो बड़ी मजाक वाली बात हो गई कि हम 20 लाख करोड़ तो दे सकते हैं, 80,000 करोड़ दे नहीं जी सकते जी हैं। जी बिल्कुल। दूसरी बात, मध्यम और गरीब देश भारत की ओर देख रहे हैं कि हम उन्हें मदद करेंगे दवाई उपलब्ध कराने में, और आपने हमारे देश में ही सवाल उठा दिया। तीसरी जी। बात हम करते हैं विपक्ष की। तो अभी चुनाव है, आप किसी भी मुद्दे को पे बोलेंगे तो विपक्ष उसे चुनाव से जोड़ेगा, राजनीति से जोड़ेगा। तो समझ बिल्कुल। नहीं आता है कि पूनावाला जी क्या राजनीति करना चाह रहे हैं या दवाई बनाना चाह रहे हैं। अच्छा होता, बेहतर होता कि वो अपने मूल काम में रहते और दवाई बनाने पे ध्यान देते, क्योंकि ना तो देश की जीडीपी इतनी खराब हुई है कि देश की आम जनता के लिए दवाई उपलब्ध नहीं हो सके। मैं भानु जी एक बात और कहना चाहूंगा, आज हमारे किसी भी सामान्य घर में कोई व्यक्ति बीमार होता है तो वो व्यक्ति अपना घर बेचकर भी अपने परिजन को बचाने का प्रयास करता है। जी। तो क्या इस देश के हालात इतने बुरे हो गए? क्या कहना चाह रहे हैं पूनावाला जी? क्या हमारे देश में 80,000 करोड़ भी नहीं होंगे तो इस देश की जान बचाने के लिए? जी। ये बड़ा हास्यास्पद है। इस ट्वीट को राजनीति से जोड़ना बिल्कुल सही है, क्योंकि अब चुनाव सामने है, आचार संहिता लग चुकी है क्या बिहार लगता है में। प्रशांत, तो क्या इस लगता है, क्या विपक्ष जल्दी ये इस मुद्दे को उठाएगा। प्रशांत क्या लगता है, क्या इस ट्वीट की स्क्रिप्ट लिखी गई थी, पहले से ही प्री स्क्रिप्टेड इसको किया गया है कहीं ना कहीं? जी देखिए, ये प्रिस्क्रिप्टेड हो सकता है, नो डाउट। आप एक बिजनेसमैन है, आपको सिर्फ पैसों से मतलब है। जैसा कि अभी हमारे अन्य मेहमान भी बता रहे थे कि उनका पहला फोकस सिर्फ पैसा है। जी। तो उन्हें ना तो देश की जनता से मतलब है, ना देश की सरकार की एक इज्जत से मतलब, जो पूरा विश्व भारत की ओर देख रहा है। आपको उससे कोई मतलब नहीं है, आपको अपने पैसों से मतलब है। तो आपने एक दिखा दिया कि आप एक व्यापारी हैं, आपको इस देश की जनता और भावनाओं से कोई मतलब नहीं। और बहुत बड़ी बात आपने भी कही कि इसके प्रिस्क्रिप्टेड भी हो सकता है, चुनाव सामने है। जी जी। क्योंकि इस ट्वीट का फायदा विपक्ष को पूरा मिलेगा। जी चलिए वीरेंद्र त्रिपाठी जी, आपसे पूछ लेते हैं कि क्या आप बताइए सर, क्या बिल्कुल इस ट्वीट को राजनीति के एंगल से देखना चाहिए? क्योंकि इस वक्त इस तरह का ट्वीट करने का कोई मतलब नहीं बनता, कोई आधार नहीं बैठता है, जब देश आपसे बार बार पूछ रहा है कि कितनी वैक्सीन जो है वो कितनी दूरी तक पहुंची है, कब तक वैक्सीन बन के आ जाएगी, खुद प्रधानमंत्री जी इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उसके बावजूद आप ऐसा ट्वीट करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही, जैसे हमने पहले कहा है, ये बिल्कुल सस्ती लोकप्रियता राजनीति से प्रेरित है। मैं आपको बता दूं, इसके लिए अंतरराष्ट्रीय जो महंगे वैक्सीन थे दुनिया भर में, उनके लिए उनको सस्ती कीमत पे देने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है, जिसमें कि दुनिया के धनाढ्य देश डोनेशन करके उसको सस्ता करते हैं। मान लो किसी वैक्सीन की कीमत 500 रुपए है, तो गावी संगठन है, ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन इनिशिएटिव, ये भी एक ये हमारे WHO से भी जुड़ी है। तो अगर कोई महंगी वैक्सीन है 80,000 करोड़ की, तो गावी है अंतरराष्ट्रीय संस्था। ऐसे हमारे और भी फाउंडेशन है, रोटरी इंटरनेशनल है। तो ये लोग फंडिंग करके इस दवाई को, जो विकासशील देश हैं जो नहीं इतना कर सकते हैं, मैं अपने भारतवर्ष की नहीं कह रहा हूँ, मैं तमाम अफ्रीकन या एशियन ऐसे कंट्रीज हैं जो गरीब हैं, उनको कम दामों की देते हैं। यानी अमेरिका में उसकी अलग कीमत होगी, इंग्लैंड में होगी अलग, और हमारे यहाँ अलग। और बिल्कुल मैं सहमत हूँ कि राजनीति से प्रेरित लगता है, मुझे प्रतीत होता है, सस्ती लोकप्रियता का द्योतक है। और जैसे कि कारपोरेट कल्चर है, दिल्ली बंबई के अस्पताल, क्षमा कीजिए, 80,000 से 1 लाख रुपए पर डे कोविड के मरीजों का आईसीयू केयर में पैसे ले रहे हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि मेरे देश की जमीन, मेरे देश के डॉक्टर, मेरे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट कारपोरेट कल्चर में मरीज की जान बचाने की कीमत लाखों वसूल कर रहे हैं। उनका मतलब मुझे दुख होता है और दर्द भी होता है कि ऐसी कारपोरेट कल्चर है दिल्ली में, जैसा कि आए दिन आता रहता है। ये नहीं होना चाहिए, ये महामारी है, देश में आपदा है।
तो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उसको देखते हुए पूनावाला का स्टेटमेंट बिल्कुल असामयिक है, बिल्कुल अनैतिक है, बिल्कुल, और बिल्कुल। बिल्कुल सस्ती लोकप्रियता का द्योतक है। जी चलिए, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र त्रिपाठी जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि वक्त इजाजत नहीं देता आगे चर्चा को बढ़ाने के लिए। राजेश्वर जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि वैक्सीन पर कितना खर्चा आएगा, ये पूछ लिया है आधार पूनावाला ने। वो बता रहे हैं कि 80,000 करोड़ का खर्चा आएगा। क्या आप सरकार इसके लिए तैयार है? लेकिन उन्होंने जो ट्वीट किया है वो कहीं ना कहीं काफी सवालों को खड़े करता है, काफी संदेहों को पैदा करता है कि आखिर इस वक्त पर 80,000 करोड़ की बात क्यों करना, क्यों इस वक्त पर ऐसा ट्वीट करना। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।